हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड which is 100 meter wide. At a point on the road between the pillars, the angles of elevation of the tops of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and the position of the point on the road. ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि मान लेते हैं कि ये क्या है, या देखिए ये मान लेते हैं रोड है, ये रोड का चौड़ाई है, इतना लंबा कर, थोड़ा लंबा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको फील हो अच्छे से। ठीक है, ये रोड की चौड़ाई जिसकी जो है हाइट जो है, इसको हाइट जो है कितना है 100 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक 100 मीटर है। ठीक है, और यहाँ जो रोड के इस साइड और इस साइड दो पोल खड़ा हुआ है, दो टावर है कि पोल लिखा हुआ है, पिलर है। ठीक है, पिलर बोथ सब सेम ही है। तो यहाँ पे जो है दो पोल और दोनों की हाइट जो है सेम है। ठीक है, दोनों रोड के दोनों साइड दो पिलर खड़ा हुआ, यहाँ पे पिलर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पिलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि ये पिलर जो है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक का 60 है, एक का 30 है। ठीक है, तो आप किसी को इसमें 30 मान सकते हो, किसी को 60 मान सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 30 है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है कितना, ये 30 है, अपने से जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे लिखा है 60 और 30, तो इसे ही 60 मान लो, 60 मान लो, और ये आपका क्या हो गया 30 हो गया, ये क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, देखिए थोड़ा एंगल पर मत जाइएगा, ठीक है, आप कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखा था 60, इसी बेस पे यहाँ पहले 60 लिखा था, हमने पहले इसको एंगल 30 मान के जूम किया था, इसलिए थोड़ा सा एंगल में थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, लेकिन आपको बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से फिगर। तो ये आपका मान लेते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों पिलर है और ये रोड है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी टोटल जो रोड की जो विड्थ है उसकी जो चौड़ाई है 100 मीटर है। तो मान लेता हूँ कि इसकी जो है ये यहाँ पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पे टच कर रहा है। मान लेते कोई बंदा जो यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, यहाँ से इसको टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो यह जो है यहाँ पे शैडो इसकी बन रहा है, कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका मान लेते हैं एक्स। हमको नहीं पता है तो एक्स मानने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। तो अगर ये एक्स हो गया, टोटल 100 है और ये केवल x है, तो ये कितना होगा 100 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हमारा ये लेंथ निकल जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये लेंथ हमारा होगा कितना होगा 100 माइनस ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए मान लेता हूँ कि इस पे यहीं पे सॉल्व करता हूँ। एक यहाँ पे देख लीजिए कि 10 इन ट्रायंगल, यहाँ पे पहले नेमिंग करने दीजिए OAB। ठीक है, और यहाँ पे CD मान लेता हूँ। तो चलता हूँ AOB ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो 1060, तो 1060 इक्वल टू, एक और आप मान लेते हैं पिलर की जो हाइट है H मान लेते हैं, दोनों का तो पिलर तो सेम ही हाइट का है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए 1060, तो 1060 इक्वल टू क्या होगा P/B होगा, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। P जो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, H है, तो हमारा हो गया AB हो गया। और इस एंगल से जो साइड अटैच है इस ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में, तो OA है, OA है। AB देखिए कितना दिया है, H दिया है, H, और OA कितना है 100 माइनस x है, 100 माइनस ऑफ x है। 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1060 का वैल्यू जो होता है आपका √3 होता है, इक्वल टू H/100 माइनस ऑफ x हो गया, 100 माइनस ऑफ x हो गया। तो देखिए तो कितना हो गया 100 माइनस ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर आपका √3 आ गया, क्या हो गया H आ गया। ठीक है, इसे मान लेता हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अब इस ट्रायंगल में आइए, ये भी तो आपका H ही है, दोनों पिलर का हाइट सेम है। तो अब इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल DCO, इन ट्रायंगल DCO। तो यहाँ tan 30 इक्वल टू क्या होगा, tan 30 इक्वल टू P/B। P फॉर क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब इसके सामने वाला। तो क्या हो जाएगा DC बाई बेस क्या हो जाएगा OC। DC क्या है, H है, OC क्या है, X है, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, √1/√3 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, x/। तो देखिए तो कितना हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x/√3 इक्वल टू H, ठीक है। ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर LHS इक्वल होता है तो RHS इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे भी H इक्वल टू √3 इंटू 100 - x है, और यहाँ पे भी जो है H इक्वल टू x/√3 है। तो दोनों केस में अगर आपका क्या दिया हो, LHS RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो आपका क्या हो गया, x/√3 इक्वल टू √3 इंटू 100 - x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल टू √3 इंटू √3 इक्वल टू इंटू 100 - x। तो x इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, आपको बताएं। देखिए अगर √3 आप मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 3, तो आप जानते हो रूट के अंडर जो होता है 2 इक्वल फैक्टर होता है, उसमें से एक फैक्टर को बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 इंटू 100 - x, तो x इक्वल टू 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300 - 3x। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो x माइनस इधर प्लस हो जाएगा ना, प्लस होगा जी 3x 300, ठीक है। तो 3 में से 3 और 1 4x हो गया, 4x इक्वल टू 300 हो गया। देन x इक्वल टू कितना होगा, 300/4। तो 4 से 2 बार में 2 और यह 150। तो x इक्वल टू कितना होगा, 2 से 150 कटेगा तो आपका आ जाएगा 75। तो 75 मीटर, 75 मीटर आपका x आया, ठीक है। तो वो भी निकाल देता हूँ, x यहाँ देखिए x आपका 75 हुआ, तो h यहाँ पे सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो देखिए मैं h भी निकाल देता हूँ, तो h इक्वल टू यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो h इक्वल टू इसी इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन के हेल्प से निकाल सकते हो। तो x इक्वल टू कितना हुआ, h इक्वल टू आपका x/√3 है, तो x/√3 है। तो पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू कितना है, 75/√3, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 इंटू √3 कितना हुआ, तो 75/√3, √3 इंटू √3 आपका 3 हो गया, √3 इंटू 3, और यहाँ पे √3 चला गया। तो यहाँ पे आपका कैंसिल होगा ना, हाँ जी कैंसिल होगा। तो 3 दूने 6 और 3 × 5 = 15, 25 नहीं 75 होता ही है, 25/√3 हो गया। तो यहाँ 25/√3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है। कितना दिया है, 1.732। थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25 को 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.3 मीटर आ गया, 43.3 मीटर हो गया। इसका मतलब है कि जो हमारा ये पिलर का जो हाइट है 43.3 मीटर है, ठीक है। तो अब बताना है, सेकंड में आपको बताना है कि जो रोड है, तो रोड के कितने पॉइंट मीटर से, किसी भी एक साइड से आप मान सकते हो, इस साइड से कितने मीटर पे, मतलब जो होता है इसे ऐसे एज्यूम कर सकते हो, मान लीजिए कि रोड का ये एंड पॉइंट है, इधर भी और इधर भी, मतलब कॉर्नर है, मतलब दोनों साइड है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी लेंथ कितना है और यहाँ से इसकी लेंथ कितना है, आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो होता है AD है, AO है, तो यहाँ पे लिखते हैं AO। तो AO इक्वल टू कितना हो गया, AO का वैल्यू दिया आपका 100 - x, तो 100 - x, तो 100 में से x कितना है, 75 हो गया, तो आपका 25 दिया है। AO आपका 25 होगा, और x का वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया था, x का वैल्यू जो होता है आपने एज्यूम किया था, x का वैल्यू ये आपका OC है, तो आपका OC हो जाएगा कितना, 75 मीटर, ठीक है। तो जो कि थोड़ा फिगर आपका ये आपका इधर आता, ठीक है। आप फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, क्या कि हमको थोड़ी पता था कि कौन सा साइड कितना बड़ा है, ठीक है। आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री है तो आपका शैडो तो बड़ा ही होता है कि नहीं होता।
लेकिन हमने इसको 30 मान के चला था इसलिए, ठीक है। आप फिगर को अच्छा से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे जो आपका दो पिलर है, तो पिलर का हाइट निकल कितना है 43.3 मीटर, और दूसरा जो क्या था कि आपका जो था यहाँ से यहाँ तक के लेंथ कितना है, तो आपका है 25 मीटर है, और यह यहाँ से इसका लेंथ कितना है 75 मीटर है। 75 मीटर मतलब जब इसका शैडो बन रहा है तो 25 मीटर शैडो बन रहा है, और इससे शैडो बन रहा है 75 मीटर बन रहा है, ठीक है। तो आप इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।